लास्ट टाइम हमने ग्रोथ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर बात की थी कि ग्रोथ इन जनरल किसे कहते हैं, एनिमल ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, इस सब चीज़ पर हमने बात की थी। इसके अलावा कुछ और छोटी बातें हैं वो भी हम डिस्कस कर लें। जैसे अगर मैं ग्रोथ की बात करूं यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो ग्रोथ का मतलब क्या होगा? तो ग्रोथ का मतलब यूनिसेल्स के लिए एक प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ से होगा। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को ही रियल ग्रोथ कहा जाएगा, यानी साइज में बिगर होना, ग्रोथ होने को कहा जाएगा जब एक यूनिसेल साइज में बढ़ता है। लेकिन मल्टी सेल में ग्रोथ के दोनों मतलब है। एक इंडिविजुअल सेल के लिए या ऑर्गन के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए साइज में ग्रो करना तो ग्रोथ है ही है, लेकिन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में नंबर बढ़ना भी ग्रोथ के इक्वलेंट ही होगा, क्योंकि नेचुरली अगर कोई ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म का या टिश्यू का साइज बढ़ रहा है तो अंडरस्टूड है उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहा होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। जब मैं ट्रू सेंस में ग्रोथ की बात करता हूँ तो चाहे वो यूनिसेल हो चाहे वो मल्टी सेल हो, दोनों में ट्रू ग्रोथ का मतलब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ से होता है। यहाँ हम और चीजों पर बात करें, जैसे हम एक सिंपल ग्रोथ कर्व को देखें। एक सिंपल ग्रोथ कर्व प्लांट किंगडम में अगर कॉमनली देखा जाए तो वो ग्रोथ कर्व कॉमनली एक सिग्मॉइड कर्व होता है। सिग्मॉइड कर्व प्लांट किंगडम में सबसे कॉमन टाइप है और किसी सिग्मॉइड कर्व में बड़ा बेसिक है कि ग्रोथ अगेंस्ट टाइम अगर मैं प्लॉट करता हूं तो वो एक सिग्मॉइड कर्व देगा, और किसी सिग्मॉइड कर्व में एक लैग फेज होता है, एक लॉग फेज होगा और एक स्टेडी फेज होगा। तीन फेजेस किसी ग्रोथ कर्व में कॉमन होंगे, हालांकि हम बाद में कुछ और चीज ऐड करेंगे इसमें, लेकिन लैग, लॉग और स्टेडी तीन तरह के फेजेस किसी ग्रोथ में पाए जाएंगे जब हम उसे अगेंस्ट टाइम प्लॉट करते हैं। जैसे जो लैग फेज ऑफ ग्रोथ है, जैसा नजर आ रहा है, लैग फेज ऑफ ग्रोथ जो है वो दिख रहा है कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है। दूसरी बात, इस पूरे कर्व में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट नंबर ऑफ सेल्स के मुकाबले कम है। मान लीजिए मैं एक सिंगल सेल की बात करता हूं कि एक सिंगल सेल ग्रो करे या कोई ऑर्गन ग्रो करे या ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, तो इनिशियल ग्रोथ जब होने लगती है तो उस वक्त न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है और सेल डिवाइड करना शुरू करती हैं ताकि वो अपने नंबर और साइज में प्रमोट कर सके खुद को। तो सेल्स के मुकाबले न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा है, सेल्स का नंबर कम है, लेकिन वो डिवीज़न करके अपना नंबर बढ़ा रही हैं, अपना साइज बढ़ा रही हैं। तो ये फेज स्लोएस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ है, जैसा प्लॉट में नजर आ रहा है कि एक स्लो पीरियड ऑफ ग्रोथ होगा। साथ साथ यहां पर जैसा हमने कहा कि सेल्स अपना नंबर बढ़ा रही हैं, तो ये
फेज ऑफ सेल डिवीजन के इक्विवेलेंट है, जिसे हम ऑर्गन में जोनेशन, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, जोनेशन ऑफ ऑर्गन एनाटॉमी में, उसके अकॉर्डिंग ये मेरिस्टेमेटिक जोन के इक्विवेलेंट एक प्लॉट है जहां पर सेल्स डिवाइड करके अपना नंबर प्रमोट करती हैं। इस समय किसी सेल में वैक्यूल नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि फेज ऑफ डिवीजन को हम फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन भी कह रहे हैं। इसलिए यहां पर सेल्स में वैक्यूल्स का ना पाया जाना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, ये लैग फेज का कैरेक्टर होगा। इसके अलावा यहां पर अब हम सेकंड फेज की बात करते हैं, जिसे हमने लॉग फेज कहना है। तो सेकंड फेज, जिसे लॉग फेज कहेंगे, जैसा नजर आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये वाला पार्ट जहां लॉग फेज हम इसे कह रहे हैं, यानी सीधी वृद्धि की ओर जा रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ है, खड़ी वृद्धि यहां पर हो रही है। जैसा नजर आ रहा है कि ये स्लो फेज है, फिर ये खड़ी वृद्धि हुई, यानी ये मैक्सिमम ग्रोथ का एरिया है। पूरे प्लॉट में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हो रही है वो इसी क्षेत्र में हो रही है। तो यहां ग्रोथ फास्टेस्ट भी होगी और साथ ही साथ मैक्सिमम भी होगी, यानी तीव्रतम व अधिकतम वृद्धि का क्षेत्र होगा ये वाला। यहां पर कोशिकाओं की संख्या क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल भी बहुत तेजी से कर रही है, कंज्यूम कर रही है न्यूट्रिएंट्स को अपने ग्रोथ के लिए, अपने डिवीजन के लिए, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ और डिवीजन के लिए। यहां पर मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट खर्च होते हैं सेल्स के, वो अपने इलोंगेशन में, अपने साइज को बढ़ाने में खर्च होते हैं। तो ये वाला जो फेज है वो जोन ऑफ इलोंगेशन के इक्विवेलेंट होगा। पहला वाला हमने कहा था वो मेरिस्टेमेटिक या सेल डिवीजन जोन के इक्विवेलेंट है, ये जोन ऑफ इलोंगेशन के इक्विवेलेंट होगा। और जोन ऑफ इलोंगेशन में किसी सेल में एक लार्ज वैक्यूल का पाया जाना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एक लार्जर वैक्यूल यहां पर हमेशा प्रेजेंट होगी। ये लॉग फेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो एक एक्सपोनेंशियल फेज है, इलोंगेशन जोन के इक्विवेलेंट है, ग्रोथ फास्ट एंड मैक्सिमम होगी, और वहां पर एक लार्ज वैक्यूल सेल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिकली पाया जाएगा। तीसरा जो फेज है, जिसे हम स्टडी फेज कह रहे हैं, फेज ऑफ स्टडी ग्रोथ, ये वाला जो फेज है, दिख रहा है कि यहां पर प्लॉट आकर लगभग फ्लैट हो गया है। तो यहां पर एक एसिम्प्टोट बन जाता है, एक पठारीय वृद्धि, एक सतत वृद्धि का ये क्षेत्र होगा। एसिम्प्टोट का मतलब है कि ग्रोथ यहां पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि जितनी कोशिकाएं बन रही हैं लगभग उतनी ही कोशिकाएं मर रही हैं, इसीलिए ये सतत है। क्योंकि अगर कोशिकाएं सिर्फ मरेंगी तो प्लॉट नीचे आ जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगी, और अगर कोशिकाएं लगातार सिर्फ बनी रही हैं तो प्लॉट ऊपर ही जाएगा। स्टडी होने का मतलब ही यही है कि जितनी कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या बन रही है उतनी ही न्यूनतम संख्या में पुरानी कोशिकाओं की मृत्यु दर भी है। इसीलिए ये फेज कांस्टेंट फेज कहलाता है। ये फेज जोन ऑफ मैच्योरेशन की इक्विवेलेंट है।
यानी परिपक्वन क्षेत्र के तुल्य है। परिपक्वन क्षेत्र का मतलब है कि कोशिकाओं ने वो कार्य करना शुरू कर दिया है जिसके लिए वो पैदा हुई है, यानी वो अपना जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन उनको अलॉटेड है या जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना था वो कर रही हैं। तो फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली फंक्शनल सेल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ये 3 फेज है। किसी ग्रोथ कर्व को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, लेकिन एक चौथा फेज भी है जिसे हम मार्क करते हैं। यहां देखिए प्लॉट में इस जगह अगर देखा जाए तो एक सिग्मॉइड कर्व इस तरह से वृद्धि करता है। एक लैग फेज से होता हुआ लॉग फेज यानी एक्सपोनेंट ग्रोथ की तरफ जाता है और फिर वो स्टडी फेज में जाकर शामिल होता है। ये जो क्षेत्र मैंने खाली छोड़ा है, ये वाला दिस फेज, ये एक इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि जो ग्रोथ एक्सपोनेंट की तरफ जा रहा था अब वो ग्रोथ एक्सपोनेंट नहीं है, वो फ्लैट की तरफ जा रहा है। तो ये जो कर्वेचर आया है, ये कर्वेचर इस बात को दर्शा रहा है कि वृद्धि सीधे होते होते मुड़ गया, ग्राफ जो है वो टर्न ले गया ताकि वो स्टडी में जाकर शामिल हो सके। यानी थ्योरेटिकली मैक्सिमम ग्रोथ सिर्फ यहीं तक था। अब ऊपर के क्षेत्र में जहां वक्रण आया है, वक्रता आई है, कर्वेचर आया है, उस क्षेत्र की वृद्धि इतनी सीधी नहीं है, इतना एक्सपोनेंट नहीं है। अब वो एक्सपोनेंट डिक्लाइन किया है थोड़ा सा ताकि वो मुड़कर कर्वेचर में स्टडी हो जाए। ये जो एरिया है ग्रोथ का, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। और इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ग्रोथ जो है वो स्लोअर है लॉग फेज की तुलना में। यहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर वो ग्रोथ स्लोअर होगी। ये जोन डिफरेंशिएशन के इक्विवेलेंट होगा, यानी ये हुआ फेज ऑफ ग्रोथ सेल डिवीजन के इक्विवेलेंट, ये हुआ फेज ऑफ ग्रोथ जो इलोंगेशन के इक्विवेलेंट है, ये डिफरेंशिएशन के इक्विवेलेंट इन्फ्लेक्शन जोन हुआ जहां मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी है पहले ही, और ये स्टडी फेज है जो जोन ऑफ मैच्योरेशन के इक्विवेलेंट है। ये हमने चर्चा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से की ग्रोथ कर्व के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ पर बात करेंगे। थैंक यू।